अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के दूसरे दिन पुरमसरत मौके पर एक मरतबा फिर इस प्यारी ईद पर आपको ईद मुबारक। और आज ईद के दूसरे दिन हमारे इस जीवे पाकिस्तान हमारी पहचान इस प्यारी ईद पर हमारे स्पेशल मेहमान, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है और एक बहुत बड़ा फनकार है। उनका नाम फ़न की दुनिया में एक ऐसा हवाला बन गया है, एक ऐसा रेफरेंस बन गया है कि जिस ड्रामा सीरियल में मैं ये मौजूद हूँ, नाज़रीन ये समझ जाते हैं कि न सिर्फ ये ड्रामा म्यारी होगा बल्कि कामयाबियों के नए रिकॉर्ड्स कायम करेगा। इन्हें अपने किरदारों में रंग भरने का फ़न आता है और ख़ुद ये बहुत सारे किरदारों में रंग भरते आए हैं। इनकी ज़िंदगी भी फीकी नहीं है बल्कि रंगीन जिंदगी है। उसकी वजह यह है कि चाहे किरदार संजीदा हो या मिजाहिया, शोख चंचल हो या फिर दिल फेंक नौजवान का या बूढ़े बाप का, हर किरदार इस शख्स ने बड़ी खूबसूरती से अदा किया और ये गुमान नहीं होता कि ये कैरेक्टर इसके लिए कहीं लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। बतौर चाइल्ड स्टार ये नमूदार हुए और चाइल्ड स्टार से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर फिल्मों में अपने फ़न की झलक दिखाई। और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि 1992 में सिर्फ 18 बरस की उम्र में पहली फिल्म सज़ा में नमूदार हुए और फिर करीबन 18 उर्दू और पंजाबी फिल्मों में इन्होंने काम करके साबित कर दिया कि फिल्मों में इंतहाई फिट है। मगर फिल्म इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है और जो इनके एक मयार और उनके काम के मुताबिक है, वो ऐसी नहीं थी कि जहाँ ये काम कर सकते। लेकिन इन्होंने यानी इनसे उम्मीद की जा सकती है और करते हैं लोग कि अगर ये होते और ये हों तो पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पहुँच जाए। मैं खुद ये समझता हूँ कि अगर ये हों तो फिल्म इंडस्ट्री किसी और मकाम पर हो, बहुत बुलंदी पर हो। यह हकीकत है, कोई शक नहीं। टेलीविजन स्क्रीन पर भरपूर शनाख्त 1999 में मिली जब बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। ये बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में इनकी शानदार अदाकारी ने इन्हें नाज़रीन में इतना पसंदीदा, इतना मकबूल बना दिया कि इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कामयाबियों का सफ़र आगे की तरफ बढ़ता है। और आज आलम यह है कि टेलीविज़न स्क्रीन इनके बगैर अधूरी होती। जब तक ये ना हो टेलीविज़न स्क्रीन मुकम्मल, और आज भी ये शो अधूरा रहेगा जब तक कि इस सीट पर ये विराजमान नहीं होंगे। ये शख्सियत ऐसी है कि कहने को जी चाहता है कि तुम्हारे बगैर हम अधूरे हैं और अगर तुम ना हो तो हम कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। किस दिन मेरा ब्याह होवेगा में निस्वानी किरदार निगारी और बशर मोमिन में बशर का ख़तरनाक मनफी किरदार, दोनों मुख्तलिफ जहते हैं और मनफी किरदार अदा करके इन्होंने वर्सेटाइल फनकार होने का सबूत दिया। बेशुमार ड्रामों में काम करके उन्होंने साबित किया है कि इन जैसा फनकार, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात और बहुत दिल से कहना चाहता हूँ कि इन जैसा फनकार सदियों में पैदा होता है। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, तमीज से मुंह करीब लाए माइक के, हाँ बिल्कुल ऐसे खामोशी के साथ, को बदतमीजी नहीं करना, बुरी बात है, बहुत खामोश, साइलेंस। हाँ, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, किस दिन मेरा ब्याह होवेगा, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा, बशर मोमिन, खालिश, मन के मोती, मरियम, विरासत, नाराज, वादा, मैं अब्दुल कादिर हूँ, उम्मे कुलसूम, आखिरी बारिश, अधूरी औरत, संतल, सब्ज़ परी, लाल कबूतर, बाबा जानी, खैरी तनाई, मनो सलवा। रुको, आराम से, बहुत काम किया, आराम, ओके, आराम से, अब आराम से चलेंगे। मनो सलवा आसमान से उतरा था ना, आराम से, जल्दी खाए की है, तरकारी खाएगा क्या? आशिती, आशिती, यारियां, पता तो चले, यारियां,
इसकी है भी बहुत यारियां, 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 इश्क, इबादत, खुशबू का घर, मेरा पहला प्यार, हाय हाय, मन के मोती, रोग, मेरा यकीन, ये मेरा यकीन है, मेरा यकीन। उसके बाद ये अधूरी औरत, ये नहीं मतलब ड्रामा, अधूरी औरत, मरियम, इकरार, रंग लागा, हवाएं, और मुकद्दर में इनकी अदाकारी को फरामोश नहीं किया जा सकता। अदाकारी के साथ साथ मेजबानी में भी कमाल कर दिया। अगर मॉर्निंग शो की मेजबानी की तो कहीं उरूज पे जाके की, गेम शो कर रहे हैं तो कमाल कर रहे हैं, होस्टिंग में भी अपना एक अलग जुदागाना मकाम रखा है। ये इनको कहना ये चाहिए कि जब हम इनको भरपूर तालीम में बुलाएं, तो जब हम इनको भरपूर तालीम में बुलाएं तो पता भी चलना चाहिए कि ये आए हैं। तो तशरीफ लाते हैं हमारी वाली तालियों में वेलकम कीजिएगा काम इंटरनेशनल। क्या? काम इंटरनेशनल, नाम देसी, नाम देसी, आते हैं फैसल कुरैशी। ईद मुबारक। नमस्कार साईं। नहीं, मैं ये माफी वाले हाथ हैं। नहीं, माफी वाले हाथ नहीं। हाँ, ये हमारी सकाफत है, सिंध की सकाफत। हाँ, सिंध की सकाफत है, लेकिन नहीं, बहुत आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी आमिर भाई। आप हैं ऐसे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाई को जब बुलाऊं तो उसको उसके जो मकाम है, उसको अल्लाह ने जो इज्जत दी है, उसका जिक्र करना चाहिए भाई। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपका काम है, सब इनका काम है। मैं आपको बताऊं कि लाहौर में इनकी पैदाइश हुई और वालिदैन की इकलौती औलाद है। बहुत नाजो नाम में इनकी परवरिश हुई और बचपन में बहुत शरारती थे। क्रिकेट का बहुत शौक था, है और रहेगा हमेशा। और ये गली मोहल्लों में खेलते थे। बल्ब, खिड़कियों के शीशे सब तोड़े इन्होंने। और एक दुकानदार को बहुत तंग किया था, एक दुकानदार से बहुत तंग किया था। उसकी दुकान के तालों में एल्फी डाली है। और इनकी जो बेटी है आयत, ये भी इनकी तरह शरारती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वालदा अम्मी जान जो है अफशा कुरैशी साहब, वो भी इन्हीं की तरह बहुत सीनियर फनकारा थी और है, बल्कि वालिद के इंतकाल के बाद, अब चूँकि वो करती नहीं काम इतना, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद इन्होंने संभाला। वालिदैन दोनों शोबिज़ में बहुत मसरूफ़ रहे और स्कूल इनको इनके नाना छोड़ने जाते थे, या ज़्यादातर नानी के पास रहे और नानी के पास रहकर इन्होंने वक्त गुजारा, सीखा, अपनी नानी से बहुत कुछ सीखा। एक बार पिटाई लगी थी, अब पिटाई लगी थी जब ये 5वीं क्लास में फेल होने पर अम्मी ने इनको थप्पड़ मारा था कि तुम फेल क्यों हो। उसके बाद होश आ गया, संभल गए, जैसे फिल्मों में होता है थप्पड़ लगा, कैसे लगा, था। हाँ, उसके बाद आदमी को होश आ जाता है, याददाश्त आ जाती है, याददाश्त वापस आ जाती है, जैसे बंदिश में नदीम साहब की आ गई थी। नहीं, वो असल बॉल लगने से आई थी। मैं ये बात आपने की है तो मैं क्लियर करता हूँ। मसला ये था, अब अल्लाह ज़िंदगी दे, मैं बच गया अपनी फैमिली की वजह से। मैं डिस्कैल्को है मुझे, तो वो मुझे नंबर समझ में नहीं आते हैं। हाँ। तो वो मेरे आगे पीछे हो जाते हैं सारे नंबर्स। हाँ। तो वो मैं शिकायत करता था ये घर वालों से, लेकिन उनको उस वक्त समझ नहीं आती थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, चूँकि मेरी फैमिली बाहर भी है, तो उन लोगों को ज़रा बाहर उस वक्त पता था इस चीज़ का। पाकिस्तान में तो अभी चंद साल पहले इस बारे में पता चला। तो उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे वो एक सपोर्ट प्रोग्राम पे डाला था, जिससे मैंने थोड़ा अचीव कर लिया था, जो कि एक एज के सर्टन हिस्से तक रहा, लेकिन फिर से दिमाग के अंदर जो है पिक्चर्स गड़बड़ होनी शुरू हो गई हैं। नहीं सही हो जाए। अब मैं आपको बताऊँ, असल में बात ये कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौक़े आते हैं, ये तो ज़ाहिर है कि बता रहे हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ उसकी वजह ये है कि एक 20 बरस की उम्र है, 20 बरस की उम्र से 30 बरस तक एक वक्त आप बड़ा मुश्किल गुजारते हैं। कैसे गुजारते हैं? मेरा भी गुजरा, सबका गुजरता है। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत होते हैं। वालिद को ब्रेन हेमरेज हुआ, और जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो उस इलाज पर बहुत खर्चा हुआ। हमारी अम्मी जब चली गई थी इस दुनिया से 2005 में, तो हमारे भी सब ख़त्म हो गया था, कुछ नज़र नहीं आता और सब कुछ बिक जाता है,
सब कुछ इंसान बिक क्या जाता है। इंसान जब माँ बाप नहीं होते या माँ बाप की कभी कभी महसूस होती है तो इंसान तना खड़ा रहता है। और उस वक्त इन्होंने स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की। आज फैसल कुरैशी ऐसी फैसल कुरैशी नहीं बनाया। आज लोग कहते हैं कि ये होस्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कैसे बनूं। फैसल कुरैशी बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सदियों की कोख से फैसल कुरैशी जन्म लेता है। टाइम वालिद को आज भी बहुत मिस करते हैं आप। सही मायनों में आपने आज मेरी ईद कर दी। सही मायनों में, यकीन मानो, ईद कर दी आज आप। इतना बड़ा दिल कर दिया आपने। मेरा भाई है बहुत बड़ा। नहीं। और बात ये कि वालिद को बहुत मिस करते हैं। बहुत मिस करता हूँ। और मैं चूंकि जानता हूँ ना हसासियत, फैसल की हसासियत है, माँ बाप, माँ से बेनता मोहब्बत है, वालिद को मिस करते हैं। और अगर आज वालिद ज़िंदा होते और इनकी कामयाबियाँ देखते तो मैं दावे से कहता हूँ कि उनसे ज़्यादा कायनात में कोई खुश ना होता फैसल को देखकर, उनसे ज़्यादा कोई ना होता। क्योंकि इसकी बुनियाद इनके वालिद ने रखी। स्विमिंग, कराटे, डांसिंग, राइडिंग सब वालिद ने सिखाया। वो चाहते थे कि हर फन में ताक हो ताकि मुस्तकबिल में मेरे बेटे का कोई मुकाबला न कर सके। बाप ऐसा चाहते थे। हमने रुला दिया, सॉरी। खैर, इतनी बड़ी बड़ी पलकों से रोना अच्छा नहीं लगता। हम तो इन पलकों की छांव में, उर्दू में मुहावरा आपकी वजह से आया कि पलके बिछाना, वरना पहले ये मुहावरा था नहीं। चलो मुस्कुरा तो दिए। नहीं, खैर आ जाते हैं। अब आपने याद दिला दिया, बहुत ज्यादा होता है। कोई नहीं, कुछ मुश्किलें आती हैं जिंदगी में, चली जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं। आप अब्बू देख रहे हैं, अभी अब्बू देख रहे हैं, अब्बू खुश हो रहे हैं। और अब्बू अपने बेटे को देखकर खुश हो रहे हैं। अब्बू एक बहुत अच्छे मकाम पर, मकाम इलीन से अपने बेटे को देख रहे हैं, उसकी कामयाबियाँ देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जब बेटा कभी जाएगा तो उसका इस्तकबाल उसके अब्बू ही करेंगे और बहुत गले लगाएंगे। तो जिंदगी में ये सब होता है। और आपने तो अभी बहुत स्ट्रगल कर दिया फैसल भाई, बहुत आगे जाना है अभी, बहुत। अभी मैंने देखना है मेरा फैसल माँ, मेरा भाई खड़ा है वो ऊपर बुलंदी पर, हम नीचे से देखते रहेंगे। और माशाल्लाह मैं असल में कह रहा था कि उर्दू अदब में ये पहले कभी, मतलब मौलवी अब्दुल हक साहब ने जब फिरोजुल लुगात मुरतब की तो उसमें कहीं ये जिक्र ही नहीं था कि पलके बिछाना। इनकी पैदाइश के बाद से वो हमने डाला। अरे भाई कहाँ से ये कहाँ से लाए आप? यार मतलब इतनी बड़ी पलकें हैं कि यहाँ से लेकर बंदर रोड तक जा सकती हैं। हाँ, उसकी साए में चलते रहते, पता नहीं ये पलकें कहाँ से आई हैं। अच्छा, निकले जा रही हैं, निकले जा रही हैं, भाई कहीं जाके रुकती हैं, रुकी नहीं रही। पता नहीं कहाँ से आई हैं ये पलकें, किसने दी हैं ये पलकें, कौन लाया ये पलकें, किधर से चुराई हैं ये पलकें? अपने बाप से। वालिद से। वाह वाह वाह। इनहेरेंट किए। और अब जो फरमान साहब आए हैं दुनिया में, अभी से जो है आयत और फरमान दोनों, उन्होंने इनहेरेंट किए हैं मुझसे पलकें। हाँ बिल्कुल। और वो नजर आती हैं बाकायदा। सो सारे यही कहते हैं कि हाँ चलो। तो वैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सीरत भी खूबसूरत अदा की है और शक्ल भी खूबसूरत अदा की है, अम्मी अब्बू दोनों की तरफ से। और सबसे अच्छी बात है अखलाक। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी गुस्सा कर देता हूँ भाई पर, तो चुपचाप सुनते रहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई। अब ऐसा भाई कहाँ मिलेगा जो मुझे सुन लेता है, वरना कहाँ लोग किसी को सुनते हैं। यार थैंक यू यार, कभी कभी आप मेरी बात सुन लें। असल में मैंने आपके साथ बुरा कर दिया था। असल में 10 साल होने को है ना शादी को, तो सुनने की आदत हो गई अब। सही है। चलो तो कसौटी की तरफ चलते हैं, बातें होती रहेंगी। तो अब ये कसौटी आपने चूज ये करना है कि आप क्या करेंगे। ठीक है, क्या पूछेंगे, मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं, दिखाइए भाई। खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत? मकाम। ठीक है। आपको बहुत मुश्किल मत पूछिएगा। है बहुत मुश्किल मत। नहीं, मुश्किल पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ, आसान पूछो। मैंने आपके शो देखे, आपने ऐसी चीजें पूछी हैं, मतलब अल्लाह। कंफ्यूज कर देता हूँ। हाँ। आसान होती है
पता आप लोगों को होता आप है। जब कल के शो पे थे, मैं और एजाज साथ थे उस वक्त। हाँ और जो आपने शख्सियत गेस करवाई है वो मैंने मतलब सारे गेस लगा लिए थे, नहीं हो पा रहे थे। अच्छा खैर, मकाम की तरफ आ जाते। मकाम है आपने पूछा है। अच्छा, मकाम पाकिस्तान में नहीं है, एशिया में भी नहीं है, यूरोपियन साइड पर है, यूरोप में आता है। ओके। और मकाम है, वो ख़ास मकाम है, और मतलब इतना खूबसूरत मकाम है, इतना प्यारा मकाम है कि वो स्पिरिचुअल भी है, तफरीही भी है, खूबसूरत भी है। आप गए भी होंगे वहाँ पर, और 100% गए होंगे आप, और आपको जाना भी चाहिए वहाँ पर। अगर नहीं गए तो आप जाएंगे आप, लेकिन मुझे पता है आप जा चुके होंगे। स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअल भी है, तफरीह भी है, खूबसूरत भी है, हर तरह का है। और वो हम हैं टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। हम ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों हैं, दोनों मिलते हैं वहाँ। टर्की नहीं, वो तो मुल्क हो गया, उसमें मकाम है। मैं हाँ चलिए पहला इशारा हुआ भाई, 10 इशारे देंगे आपको। 10 आपके पास सवालात करने के ऑप्शंस हैं। तो हम टर्की में अभी है नहीं, हम हो भी सकते हैं। मकाम की तरफ जाना है। हाँ, तो मैं पहले मुल्क तो मुतय्यन कर लूँ ना। मुल्क, चलो टर्की कह लेते, कह लेते हैं मतलब। चलो हो गया। अगर आप कह रहे हो तो हो गया भाई, क्या कह सकते हैं आज। किसी बादशाह ने बनवाया। टर्की में है, किसी बादशाह ने नहीं बनवाया। पहली बात तो आपने पकड़ ली है कि टर्की में। हाँ। अब टर्की में घूमे तो आप बहुत हो। बादशाह ने नहीं बनवाया, लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ ये हो नहीं सकता कि फैसल कुरैशी ना गया हो। ये मुमकिन नहीं है, दिल मानने का नहीं इस बात को, क्योंकि फैसल कुरैशी एक अंदर से जरा थोड़ा बड़ा रूहानी आदमी भी है, तो गया जरूर हो। ये हो नहीं सकता ना गया। दूसरा इस्तांबुल। इस्तांबुल ठीक है, इस्तांबुल है। थर्ड वहां पे सॉरी जिक्र ऐसा है, जिक्र ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके बाले मुबारक या उनकी इस तरह की चीजें वहाँ मौजूद हैं। से वो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे पता है वहाँ जा चुके होंगे। वो नहीं, टॉप कॉपी नहीं, बजा लो। ज़हीन आदमी मैं पूछूंगा नहीं बात, मुझे पता है वहाँ जा चुके होंगे आप। जाते ही सबसे पहले इस्तांबुल में आप गए वहीं होंगे। हाँ। तो ये तो मैं आपसे क्यों पूछूं, मुझे पता है हर आशिक वहाँ जाएगा सबसे पहले, तो मैं पूछूंगा ही नहीं। अब आशिक रसूल तो गए तो हो गए, तो मैं क्यों पूछूं। इसी तरह तुम ब्लू मॉस भी गए होगे, वो क्यों पूछूं मैं, वो भी नहीं है, बता दिया मैंने, है इस्तांबुल में। और आपने कहा कि रूहानी जगह। हाँ, लोग वहां जाने के लिए तड़पते हैं, उस जगह पे जाने के लिए। मकाम इसलिए मैंने कहा था, आप जो जगह बता रहे हैं वो इस्तांबुल में प्लेसेस हैं, ये है वहां पर एक मकाम। और मैं 100% गया हूँ। 100% हो नहीं सकता आप नहीं गए हो। मैं मान, अगर आप कहोगे ना मैं नहीं गया, मैं मान ही नहीं सकता। क्या आप टर्की गए और वहां नहीं गए, ये हो नहीं सकता। बहुत करीब पहुंच गया हूँ मैं। भाई आप इस्तांबुल में घूम रहे हैं, करीब ही है, नक्शा खोला हुआ मैं। तकरीबन आप इस्तांबुल में आपने ढूंढना है। मतलब वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर जाकर इंसान का दिल चाहता है कि अभी मैं यहाँ या तो मैं पूरा दुनिया गुजार लूं, या फिर मैं यहाँ बैठा रहूं, यहाँ से मैं जाऊं नहीं। थोड़ा इस्तांबुल के अंदर सफर करना पड़ता है, मगर है इस्तांबुल में। क्या पता मैं ना गया हूँ। गए होंगे आप, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वहां उतरते ही जो आदमी टॉप कापी पैलेस में जाए तो उसे वहीं से पता चल जाता है कि वहां भी जाना है। हाया सोफिया भी नहीं है। आया सोफिया नहीं है, आया सोफिया तो बड़ी जबरदस्त जगह है, वहां तो
चारों खुलफाए राशिदीन का नाम लिखा हुआ है तुम्हारे, बड़ी जबरदस्त बहुत जगह खूबसूरत। आया सोफिया नहीं है, आया सोफिया आया सोफिया नहीं है, ब्लू मॉस्क नहीं है, मॉस्क नहीं है, टॉप कापी पैलेस तो है ही नहीं है। लेकिन जब आप टॉप कापी पैलेस पहुंचे, आपने सब चीजें जो बताई, उसके बाद आपने वहीं पर आपको किसी ने बताया होगा, किसी ने कहा होगा, या आपको वहां पर कोई 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 आपको जो गाइड कर रहा होगा उसने। देखिए मुझे मैं सच बताऊं, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है जहाँ दरवेश होते हैं। दरवेश होते हैं? वो जो हाँ हाँ, वो एक अलग जगह, वहां भी नहीं गया, वहां गए होंगे आप, लेकिन ये वो भी नहीं है। वो दरवेश जो होते हैं ना, वो सूफी। हाँ। अच्छा, आपको पता है सूफी ये क्यों करते हैं? ये पता है आपको? मुझे पता है कैसे? ये ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले को देना। ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आती बात कि इसका मतलब होता है देता ऊपर वाला ही है, ऊपर वाले से लेके नीचे वाले को देते हाँ। इसको सूफी कहते हैं यार। समझो सूफीज्म को, समझो। और एक वक्फा लो, वक्फे के बाद आते हैं, ये सोच रहे हैं अभी कि ये इस्तांबुल में कहाँ घूम रहे हैं। मैं इनको इस्तांबुल में उर्फा कबाब की शॉप पर छोड़कर जा रहा हूँ, और उसके बाद आता हूँ, वहीं से फिर हम आगे चलेंगे कि किधर गए। वक्फा छीवे पाकिस्तान। जनाब फैसल कुरैशी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। आंखों में एक शरारती झलक नजर आ रही है, चमक नजर आ रही है, और उलझाया हुआ है मैंने थोड़ा सा, और उलझे हुए हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ सोच भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सोच नहीं रहे हो, सोच रहे हैं। इस्तांबुल में घूम रहे हैं, जहाँ पे ट्रॉम्स चलती है उधर भी गए हैं अभी थोड़ी देर, वहाँ पे जाके घूम कर देख के आए कि सुल्तान स्क्वायर या मुस्तफ़ा कमाल पाशा था तुर्क चौक तो नहीं है, लेकिन नहीं है, इसी की कोई स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है। यहाँ थोड़ा सा कुछ रूहानियत भी है, और रूहानियत ऐसी है कि वो हमारा और आपका जो एक अकायद का रिश्ता है, उस अकायद के रिश्ते में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको भी वैसी मोहब्बत है जैसे मुझे मोहब्बत है, और ये मुमकिन नहीं है कि फैसल कुरैशी इस्तांबुल गया, और एक बार गया भी नहीं होगा, कई बार गया होगा। हाँ, तो ये मुमकिन है कि वहां जाकर आप वहां ना गए हो। चलो एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक दफा तो गए हो वहां, ये हो नहीं सकता। 6 इशारे रह गए आपके पास। प्यारी ईद आप मौजूद है, प्यारी ईद में, और प्यारी ईद में ये आपके साथ प्यारा सा एक सवाल है, कसौटी। ये जो पीछे आपने बिठाया है ना मेरे, हाँ, ये अजहर जो आ रहा होता है ना, दौड़ में निकल जाता उधर है ना, उधर से निकल जाता। ढूंढ बता रहा, ये सस्पेंस पैदा कर रहा है। सही है। तकसीम स्क्वायर तो सोच देखो, सोच, गौर और फिक्र देखें आप। कोई एक और सवाल पूछ। अच्छा, इनकी आंखों को तो धूप लगती नहीं होगी, पलकों का साया इतना है। अच्छा फिर खुदा माशाल्लाह, आज तक किसी लड़की ने ऐसे नहीं कहा मुझे। कुमार है ना कोई बाल देखो ऑप्शन है? कितने खूबसूरत बना के आया है, छज्जा पूरा। हाँ, बाल इतने खूबसूरत बनाए मैं सोया हुआ था, उठाऊं तो ऐसे ही और बन रोज बरोज खूबसूरत होते जा रहे हैं। चक्कर क्या है ये? है रोज बरोज क्या चक्कर क्या है? वो शायद वक्त के साथ साथ दिल साफ हो रहा है। हाँ, वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह वाह। आज सही मूड में है आप ईद के, क्या बात है। और कोई बीच में कोई ऐसा ऑप्शन बीच में तो कुछ है ही नहीं। नहीं, ऑप्शन कोई होता है ना कि आप किसी से सपोर्ट ले लें, कोई 50-50 होता है। तो क्यों नहीं ले, आप फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं बस। हाँ, वो और आप करेंगे भी। एक ही आदमी है कदीम जमाने का, सबकी मदद वही करता है, मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से। अल्लाह, हाँ, बहुत पुराना है, जब फोन मिलाओ वही होता है। हाँ, उसको जगहों के नाम याद रहते हैं, है ना। हाँ, मेरा ये मसला है, मैं नाम भूल जाता हूँ।
क्लीन 9 है वो, क्लीन 9। क्लीन 9 कह लें या आप उनको सीधे लफ्जों में दाई कह लें, तो वो बिल्कुल। अब तो लोग फोन करके मशवरे लेने शुरू हो गए। कसम खुदा की, कसम से यार मेरा तो बहुत उसने साथ दिया है मेरा वजन कम करने में, कि कई लोगों के वजन कम करा है। अजीब वो गरीब आदमी है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह जन्नत नसीब करे जुबैदा आपा अच्छा को। मैं समझा जुबैदा आपा को। जुबैदा आपा को। उनके बाद इजाज का नंबर आ रहा है। इजाज का नंबर। वैसे अल्लाह इजाज को भी जन्नत नसीब करेगा इंशाल्लाह, अभी नहीं जब करेगा। हाँ हाँ, एजाज भाई आ गए ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम सलाम। यार आप हमारे पैनल पे आ जाओ प्रोग्राम। यार मैं अब चार्ज कर, है ना। अच्छा भाई, आपके प्यारे से दोस्त, हमारे आपके दोनों के मुश्तरका दोस्त फैसल कुरैशी साहब फंस गए, और वो फंस गए कि इस्तांबुल में एक जगह, एक मकाम है, उनको वो बताना है। अब आप दोनों बात करें एक दूसरे से। हाँ भाई वो मैंने इन्होंने कहा कि जगह जो है वो ना हाया सोफिया है, ना ब्लू मॉस्क है, ना तोपकपी है, कोई मकाम है, कोई प्लेस है। सुल्तान अहमद के तरफ की जगह भी नहीं है, तकसीम स्क्वायर की जगह भी नहीं है। लोग तफरी के लिए भी वहाँ पे जाते हैं, लोग अकीदत के लिए भी वहाँ पे जाते हैं, और अपना क्या कहते हैं, वहाँ जाके बड़ा सुकून मिलता है, रूहानियत मिलती है। ऐसा कोई मकाम है इस्तांबुल में इजाज जो दिमाग से निकल गया। पहले तो एजाज भाई ईद मुबारक आपको, दूसरे दिन ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद ही भिजवा दीजिए। जी भिजवा देंगे, अब तो हमारे पैनल पे आ गए, भिजवानी पड़ेगी। जी अच्छा, और ये इन एरियाज में नहीं है, तकसीम और सुल्तान अहमद के एरिया में नहीं है, इस्तांबुल में ही है, कोई एरिया ही है ये। एरिया ये इस्तांबुल में, थोड़ा जरा इस्तांबुल के अंदर निकलना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन ये वहां पर लोग पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं, जाकर वापस नहीं आते। इजाज ये मुझे लग रहा है वो जो आइलैंड है वो प्रिंसेस आइलैंड है। प्रिंसेस आइलैंड नहीं, no. प्रिंसेस आइलैंड नहीं, उसके वहाँ पर तो कोई ऐसी वो जगह ऐसी रूहानियत वाली चीज नहीं है, लेकिन दो के 5 रह गए। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ वहाँ जाके। हाँ आप करते हैं एंजॉय, और आप वहां जाकर भी एक होता है रूहानी तौर पे एंजॉयमेंट, मतलब कि रूह आपकी सुरूर में और कैफ में आ जाए। और आप जैसा आदमी जो कि देखिए ज़ाहिर है, आप दुनिया की 10,000 चीज़ें होती हैं, मसाइल परेशानियाँ एजाज के साथ भी हैं, मतलब ये कि आप थक जाते हैं ना कभी कभी इंसान अपने हर वक्त कैमरे के सामने खड़ो, कि जब निकलता है तो अपनी फैमिली को लेकर जब आप जाते हैं तो आपका दिल चाहता है वहाँ जाएं, और एजाज भाई भी गए होंगे वहाँ ज़रूर 100%। फंसा दिया है यार। और मतलब आप आराम से सवाल कर सकते हैं, 5 मुझसे कर ही नहीं रहा आप सवाल, और उनसे भी कर सकते हैं, आप दोनों करें ना एक दूसरे को। कितना कोई एरिया मुझे जरा सा बताएं। एरिया ही तो बताना है। एरिया की तो इस्तांबुल में है इस्तांबुल में, इस्तांबुल से बाहर नहीं है। इस्तांबुल भी तो इतना बड़ा है ना। हाँ तो इस्तांबुल ही तो बड़ा है। इस्तांबुल इस्तांबुल इस्तांबुल। अच्छा, एशियन तो कोई वो है मस्जिद जैसी जगह है या नहीं? वो तो मैंने पूछ लिया, देखो तोपकपी नहीं है, ब्लू मॉस्क नहीं है। मस्जिद जैसी जगह हो सकती है, हो सकती है। और आप कह रहे हैं कि मस्जिद जैसी जगह हो सकती है, क्योंकि वहाँ लोग जो है वो जब वहाँ जाते हैं पूरे दिन गुजारते हैं। अच्छा मसाजिद तो टर्की में जगह जगह फैली है ना, और इस्तांबुल तो मसाजिद का शहर कहलाता है, मस्जिदों का शहर इस्तांबुल है, तो मस्जिद तो वहाँ पर भी होगी। तो ये इससे मस्जिद हो मतलब मस्जिद का होना ना होना ये एक सवाल अजीब सा है, क्योंकि वो होगी वहाँ मस्जिद। कोई मजार तो नहीं है वहाँ? हाँ हो सकते हैं, मजार है भाई वहाँ पे इस्तांबुल में। क्यों? तकरीबन दोनों सही सही चल रहे हैं, 4 इशारे बाकी हैं। टाइम है, सोचे, जहन पर जोर दें, पहुंच जाएंगे आप। अभी तक तो जागो ना यार, क्या कर रहा है तू? मैंने बता दिया था, याद है? हाँ मॉस्क है तो मॉस्क है, मजार भी हो सकता है। मजार भी हो सकता नहीं है, बल्कि शायद मजार हो वहाँ। एक वो है आइजमा मॉस्क है वहाँ पे, जो कि थोड़ी सी क्या कह रहे हो? दूर है। एक मॉस्क है आइजमा मॉस्क कहते हैं। नो नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। वो वहाँ ले जाने के लिए आवाजें लगाते हैं टैक्सी वाले। अच्छा, और उसमें भी जा सकते हैं बोट में।
बोट से भी जा सकते? बोट से नहीं जा सकते, आप सिर्फ रोड से जा सकते हैं। और वहाँ आवाज़ें लगती हैं अगर जो जितने टूरिस्ट हैं वहाँ आते हैं, और ख़ास तौर पे जो टॉप कापी पैलेस जाते हैं या ब्लू मॉस जाते हैं या आया सूफिया जाते हैं या तकसीम स्क्वायर है, इन सब जगहों पर जो टैक्सी वाले होते हैं वो कहते हैं, उस जगह का नाम लेते हैं, वहाँ जाना है, और लोग बैठते हैं और वहाँ जाते हैं, क्योंकि वारिफ्ती मोहब्बत एजाज असलम की भी ऐसी है और फैसल कुरैशी की भी ऐसी है कि वो दोनों वहाँ गए। देर में बंदा गूगल कर लेता है, मेरे पास तुम नहीं तो जगह बताओ। अच्छा ये बता रहे, गूगल कर लो, ढूंढ लो। अब गूगल कर ले इतनी देर में, जो इतना दिमाग चला रहा है तू, 5-6 नाम निकाल ले कोई अच्छे, फोन पे लगा हुआ है, ऐसे करके गूगल कर ले यार। अरे भाई गूगल करने से भी वो मतलब वो तो वही आती है ना वहाँ पे जो जगह होंगी जो 3 इशारे बाकी। अच्छा सिर्फ रोड। और वो क्या अच्छा गाना था, इशारे ते लगा जाएंगे। हाँ जी भाई नहीं समझ आ रहा, कोई और इशारा दोनों अपना जहन दौड़ा रहे, ये नहीं कि पूरा घूम रहा हूँ मैं, दौड़ा रहे भाई, ये नहीं कि नहीं दौड़ा रहे हो, दोनों का जहन लगा हुआ है और बहुत सीरियस लगे हुए दोनों कि भाई ये पता करें कहाँ फंस गए हम। How is it possible कि I'm very bad with names by the way also, मुझे जगहों के नाम याद नहीं। लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा ना तो आप उछल पड़ोगे यार ये था, और फिर वो आपका जो खास चौंकना होता है। जब हम लोग गए थे जी, हम लोग जब गए थे तो जो हम एशियन साइड पे ठहरे थे। है ये एशियन साइड पे? हाँ एशियन साइड पर ये है एशियन साइड पे। तो नाम क्यों नहीं आ रहा दिमाग में? चलो ये समझ लें आपके 50 किलोमीटर के अंदर है इस्तांबुल में। और जाते भी आप बाय रोड हैं, पैदल नहीं जाते बाय रोड है, और जरूर जाते हैं भाई। मैं तो जितनी मरतबा 2 मरतबा गया हूँ टर्की, दोनों मरतबा मैं लाजमी वहां गया हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए गया लेकिन गया जरूर। और आप हो नहीं सकता जो आदमी टॉप कापी पैलेस से होके आया हुआ वो वहां नहीं जाएगा, हो नहीं सकता। और वो मकाम ऐसा है कि बार बार उसका नाम लिया जाता है, उस यानी इस्तांबुल में होने के बावजूद उस मकाम को उस नाम से पुकारा जाता है। इस्तांबुल की हैसियत कम हो जाती है उसके सामने। हजरत अली से रिलेटेड कोई ऐसा? चलो मैं ये बताऊं कि एक इशारा और देता हूं, उस मकाम का ताल्लुक एक बहुत बड़ी हस्ती से है। हजरत अली से वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत बड़ी हस्ती से है जिन्होंने, म्यूजिक बंद कर, जिन्होंने मदीना छोड़ दिया था। आखिरी इशारा बाकी है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, अयूब कहलाता है वो, अयूब 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 कहलाता है, और वहां पर होखरिया है अयूब। क्या माल कर दिया है, पहुंच गए आखिरी दमों पर। बहरहाल फैसल खुद यार एजाज भाई ये क्या किया आपने, बताया क्यों नहीं? यार वो गूगल नहीं चल रहा। मैं नहीं बता दिया कि आपने इतना बड़ा ये क्यों दिया था। ये मदीने मुबारक एक मरतबा फिर एजाज भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हजरत अबू अयूब अंसारी का वहाँ पर मज़ार है, उधर मस्जिद है, वहाँ पूरा दिन लोग गुजारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान मदीने में उनके मेज़बान थे, आप उनके घर में ठहरे थे। उसके बाद आप मदीने से तशरीफ़ ले गए थे और आपकी तुर्की में ही आपका इंतकाल हुआ था। लेकिन आपने अयूब कहकर वो पूरा मकाम बता दिया था। उसको कहते अयूब 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 कहकर टैक्सी वाले कहते अयूब 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 और लेकर चलते हैं। और क्या जगह है वो, क्या प्लेस, वहाँ जाकर इंसान का दिल चाहता है थोड़ी देर वहाँ बैठ जाए और फिर वो खो जाता है ना ऐसा। चले भाई, फैसल कुरैशी साहब ने बार कसौटी में तो कमाल कर दिया। अब चलते हैं खाली जगह पूरी करने की तरफ। और ये है आपके सामने रखे हुए देश की अहमियत
तो काश कोई अहले ज़ौक़ से पूछे सुरमे की अहमियत या सिरके की अहमियत। अहले ज़ौक़ से पूछे। ये ज़हन में रखिएगा, एक होता है ज़ौक़, एक होता है शौक़। तो अब इसमें सुरमा और सिरका, डैश की अहमियत तो कोई अहले ज़ौक़ से पूछे। ज़ौक़ की बात है तो गालिबन सुरमा होना चाहिए। ज़ौक़ की बात है तो गालिबन, भाई वालिद साहब ने इतना सिखाया है, अम्मा जान जो है वो मुकालमे बोलती आई हैं, उर्दू घर की बांदी बनी हुई है, तो फिर तो सुरमा ही होगा। जवाब दुरुस्त है। ज़ौक़ का मतलब होता है कि इंसान की लगन, इंसान को किस चीज़ की तलब बहुत ज़्यादा है, तो सुरमा सिरका तो शौक़ में आएगा और लज्जत में आएगा ख़ास तौर पर। वास्ता पड़े बगैर दूसरे के कहने पर हर किसी को डैश आदमी समझ लेना नादानी नहीं तो और क्या है, बुरा या बड़ा आदमी समझ लेना। रास्ता पड़े बगैर दूसरे के कहने पर हर किसी को, दूसरे के कहने पर बुरा आदमी समझ ले। वाह भाई वाह 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 वाह, आज भाभी ने क्या खीर में क्या डाला था? क्या है? खीर में क्या डाला था? खीर में खीर बनाई थी या शीर खुरमा? शीर खुरमा। शीर खुरमे में सिवैयों की जगह स्पेगेटी डालते थे। वैसे जिस किस्म के आगे बच्चे आ रहे हैं ना, जितने मॉडर्न, कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। कोई पता नहीं। हाँ, बोलूँगा आज ईद पर ऐसा शीर खुरमा बनाएगी अम्मी जिसमें स्पेगेटी और चिकन भी थोड़ी सी उसमें शामिल अब बन जाए, और बना के भी दे देंगे। मीठी चिकन की सिवैयाँ खा रहे होंगे। ठीक है। हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ 4 बर्तन इकट्ठे होते हैं, क्या खटपट, बहुत क्या मकसद ये है, आम फहम है ये कि हम क्या कर रहे हैं भैया, तुम क्या कर रहे हो तीनों, क्यों हो तुम तीनों? इसमें कोई शक नहीं, जहाँ 4 बर्तन इकट्ठे होते हैं वहाँ खटपट। क्या बात है, सही रिपीट पे हैं ये लोग। वाह 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 वाह। इनके मैंने फेफड़े इतने मजबूत कर दिए कि कोरोना नहीं हो सकता है। इतनी साजन की ये तो अगर आया भी होगा तो निकल कर बाहर गिर पड़ा होगा। ख्याल कर ले इसको। अच्छा, जब तक हुक्म रब्बी ना हो कोई किसी को डैश नहीं बचा सकता, ख्वाह वो कितनी तदबीर क्यों ना कर ले, मात से या मौत से। वाह वाह, बड़ा अच्छा म्यूजिक। वाह, बगदाद में चले गए तो। हाँ देखें, हुक्म रब्बी के बगैर तो न मौत आती है न मात। बिल्कुल, लेकिन चूंकि तदबीर है तो वहां से जरा देखो तो पूरा पढ़ है भाई ये। तो मैं कहूंगा कि हुक्म रब्बी ना हो तब तक कोई किसी को मात से नहीं बचा। मात तदबीर आई है ना। भाई स्टूडियोज में और भी लोग होंगे, वो आ जाएंगे। हो क्या गया यहाँ पे? कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। वाह 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 भाई, कमाल गया। तदबीर को बिल्कुल जाहिर है कि मौत तो अपनी जगह पर है, वो तभी उसमें चली जाती है, उसमें तदबीर आती है। बिल्कुल सही भाई। आज फैसल कुरैशी साहब कसौटी से अब तक कमाल करते चले आ रहे हैं, और आप ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले मैं इनको और कुछ बताना चाहता हूँ। बचपन में मुनीज़ा हाशमी साहब के साथ जो आपने थिएटर में सीखा परफॉर्मेंस से, वो आपकी बड़ा काम आया। बिल्कुल, क्योंकि वो थिएटर में बहुत काम किया बचपन में, ख़याम सरहदी साहब से और फिरदौस जमाल, आबिद अली साहब और शोएब मंसूर साहब। बिल्कुल, उनके आप इनके साथ शोएब मंसूर साहब के साथ मैंने काम नहीं किया। शोएब हाशमी साहब, मुनीज़ा हाशमी साहब। हाँ अच्छा, इमरजेंसी वार्ड और अंधेरा उजाला याद है आपको? बिल्कुल। और उसमें चाइल्ड स्टार की हैसियत से आपने काम। बिल्कुल।
मतलब अंधेरा उजाला, उसमें चाइल्ड स्टार जैसे चाहे, उस वक्त कैमरे का सामना करने में इन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं है। उसकी वजह ये थी कि वालिद भी जो थे वो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता थे और वालदा भी फन था। तो ये बताएं कि आपको दुश्वारी उसमें क्यों पेश नहीं है? भाई आप आए थे कैमरे के सामने से पहली मरतबा। एक तो बचपने में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, सो वो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, बिकॉज आप अनजान होते हैं। जब आपको पता लग जाता है तब आपको डर लगने लगता है। तो ये डर कुछ अरसा पहले लगना शुरू हुआ है, जब इल्म होना शुरू हुआ है कि भाई ये काम है क्या। तो वो बचपने में तो बिल्कुल ही कुछ और चीज थी, तो उस वक्त डर नहीं होता आपको, उसको जो आपको कोई कह रहा होता है आप वो कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ना, आपको आप डरना तब शुरू होते हैं जब आपको पता लगना शुरू हो जाता है चीजों के बारे में। जब तक आप लाइल्म हैं, आप कुछ भी करते रहे, आपको पता ही नहीं है ना उस बारे में। सो ये वो वाली बात है। देखिए, वक्फे में जाने से पहले आपको बताऊं कि ये फिल्मों में महारत के लिए नदीम साहब, शान और जावेद शेख साहब की फिल्मों की शूट देखते थे, और शान की फिल्म बुलंदी इन्होंने 15 मरतबा देखी। हाँ सही, सीरियसली 15 मरतबा इन्होंने रीमा को देखा है शान के साथ। रीमा मुझे आज भी बहुत पसंद है, ये उसको पता है। ये आप गलत कर रहे हैं। क्यों, हम फटा हो सकता है हम दोनों? दोस्त की पसंद पर दोस्त को पसंद नहीं करते। देखिए ये वो वाली बात है, सड़क पे कोई एक जमाने में, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, एक जमाने में जब कोई जा रहा होता था ना, उनको कोई हार्म होता था ना हमें कोई हार्म होता था, पर बैठे बैठे डिसाइड कर लेते थे वो तेरी भाभी है, वो तेरी भाभी है। तो ये वाली बात है। हाजिर होते जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद और तशरीफ फरमाए हमारे सामने हमारे आपके सबके प्यारे महबूब दोस्त और पाकिस्तान के बेहतरीन फनकार जनाब फैसल कुरैशी साहब। अब जरा हम बढ़ते हैं उर्दू नामे की तरफ। उर्दू नामा यह है कि आपसे हम अंग्रेजी का एक वर्ड आपको बताएंगे, उसका आपको तर्जुमा बताना है। अच्छा, हाँ, तर्जुमा बता रहे हैं क्योंकि आप बता सकते हैं। नर्स। अच्छा, नर्स 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 नर्स। डॉक्टर होंगी तो तबीबा हो जाएगा, लेकिन नर्स। जब आपके वालिद साहब बीमार थे, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो अम्मी उनकी थी नर्स। वो थी जो उर्दू का वर्ड है, वो उनकी करती थी। तीमारदारी। तीमारदार। तीमारदार। भाई वाह। ईमेल। ईमेल। ईमेल, नॉट फीमेल। नो नो नो। ईमेल। 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 ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। वो तो आप उर्दू में बताएं। हाँ, तो मेल तो ऑब्वियसली अगर हम मेल को कन्वर्ट करें तो वो डाक बनती है। सही बात, सही बना दिया आपने। और इलेक्ट्रॉनिक है तो हाँ 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 इलेक्ट्रॉनिक बिजली। बरकी। बरकी डाक। बरकियाती डाक या बरकी डाक, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बरकियाती डाक। मुझे खुद खुशी हुई है इस बात की, लेकिन ये करेक्शन हो गई। बरकियाती, हाँ, वो ईमेल। वल्चर। गिद्ध है ये। गिद्ध है ये तो, गिद्ध है ये, देखो। क्या हाँ, वो चीजें, वो अंग्रेजी की बहुत सारी मिसालें भी कन्वर्ट हुई हैं इसमें।
हाँ ग्रेविटी। यही था। हाँ यही है। एक मिनट। यही है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, हाँ। अभी कुछ 3 दिन पहले हाँ आयत और मैं बैठे हुए एक फिल्म देख रहे थे। वो अभी आई है। सो वो मुझसे ये पूछ रही थी कि ये किस तरह से शूट होता है, बिकॉज वो स्पेस में अगर फिल्म शूट कर रहे हैं तो ये ग्रेविटी किस तरह से खत्म करते हैं। एक मिनट। हाँ ये पलकें यहाँ तक आ गई थी वापस। आ जाती है कभी कभी यहाँ तक, खुद ब खुद निकलती है, आंखें आ जाती है। यार कसम से यहाँ है। कसम खुदा की यार, यहाँ था बस, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ तक तो था। ग्रेविटी। आमिर भाई आपने इतना आहा किया, मैं उस तरफ ज्यादा चल गया, दिमाग कम चल रहा है। भाई तो फिर अभी नहीं करना। और तुम करना भी नहीं, तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। कशिश सकल। समझ तो गए होंगे। कशिश शकल इज द राइट आंसर। अच्छा पता है अब मेरा दिल कर रहा है मैं सही जवाब दूं, क्योंकि आहा जो आ रहा है ना, इसका एक अलग मजा आ रहा है। हाँ तो ये दिल कर रहा है अब सही जवाब दूं। तो गलत जवाब पे आप क्या करते हैं? गलत जवाब पे हाँ। वो देखिए मेरे ग्रास हॉपर। मैं पंजाब में बहुत अरसे रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। सो वहाँ पे हम लोग बहुत सारी ऐसी मिसालें भी हैं, लेकिन जैसे ग्रास हॉपर का पता है मुझे। पता है ना। हाँ ग्रास हॉपर का पता है पता है मुझे ना। बिल्कुल। और बचपने में आपने ऐड भी देखे होंगे वो, कि वो एक खास इसका नाम लेके वो कहते थे कि मुझे याद वो है। अपना क्या कहते हैं फसलें तबाह कर देता है, फलाना ये फलाना वो। तो ये तो टिड्डा है। ये तो टिड्डा है। अच्छा लगी कसम पेट में दर्द शुरू हो गया। बकायदा पेट में दर्द शुरू हो गया। ओ लो या अल्लाह ऐसी एनर्जी सबको दे परवरदिगार। मजा आ रहा है ना। तौबा, मुझे भी गेम से ज्यादा तो इसका मजा आता है चले अब हमारे, आपने एक गलत जवाब इन 3 इशारों में, यानी 3 जवाब है उसमें गलत है। अच्छा ये स्क्रीन पर आएंगे, मैं वैसे आपसे पूछूंगा भी, गलत जवाब आपने बताया इसमें गलत क्या है। ठीक है। राहत फतेह अली खान को कहाँ है? आ रहे देर में आते थे। हाँ, पूरा कोई नहीं, प्रोमो चलाते हैं। हाँ। राहत फतेह अली खान को बेहतरीन गुलकारी पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नाजिया हसन को बेहतरीन गुलकारी पर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। आतिफ असलम को बेहतरीन गुलकारी पर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। इनमें से क्या गलत है? 2 इसमें से सही है, 1 इसमें से गलत है। नाजिया वाला तो आई एम फॉर श्योर उनको गुलकारी पे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। तो बस सही है। क्या मतलब सही है ये?
लेकिन नाजिया हसन को और जोएब हसन को गोल्डन डिस्क मिली है। अपना क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। नाजिया हसन को बेहतरीन गुलकारी पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और ये था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। आ जाए जी। कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग बेशतर ममालिक में पाए जाते हैं, कीवी न्यूजीलैंड के अलावा दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं। कीवी न्यूजीलैंड के अलावा दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं। कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या वो गलत हो गया है? अब मुझे तो बताएं। सही है ना? कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कीवी न्यूजीलैंड के अलावा कहीं और नहीं है। वो आता था ना, प्यारे बच्चों कीवी क्या है? हाँ, कीवी एक परिंदा, और इसके बाद बीवी बीवी पे आए थे। प्यारे बच्चों बीवी क्या है? बीवी एक दरिंदा है। बीवी ये आया था, ये आया था, ये बिल्कुल आया था। क्या तुमने उसको देखा है और कहाँ वो रहता है? सबसे अच्छी है मेरी बीवी जो मैं के रहती है। 50-50 का आइटम है। हाँ, 50-50 का आइटम है। हाँ, उसमें वो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाया जा रहा है, रऊफ, और उसमें माजी जहांगीर साहब। अच्छा जी। इब्ने सफी जासूसी नॉवेल्स के बेताज बादशाह थे। सादत हसन मंटो अफसानों से ज्यादा नॉवेल निगारी के लिए मशहूर है। डिप्टी नजीर अहमद ने मरातुल उरूस जैसा शाहकार तख्लीक किया। इब्ने सफी ऑब्वियसली कोई शक नहीं है। मंटो ने मंटो का पूरा नावल कौन सा है? इब्ने सफी जासूसी नॉवेल्स के लिए बेताज बादशाह थे। इसमें गलत ढूंढना है ना? गलत ढूंढना। आई थिंक द मंटो वन। द मंटो वन। भाई वाह 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 वाह। मंटो साहब का नॉवेल नहीं है। मंटो साहब ने कोई नॉवेल नहीं लिखा, अफसाने हैं, बल्कि 200 से ज्यादा सिर्फ अफसाने लिखे। बिल्कुल। भाई क्या कहने। मरातुल उरूस तो यार मतलब उफ उफ क्या नॉवेल है वो। उफ 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 उफ। नया आ गया। उफ उफ, लेकिन पूरा उफ। सही। इसमें कोरोना फैल सकता है, मास्क पहन के जरा वापस आगे तक जा सकते, आगे तक। ये खाली जगह पे करना है आपने, जब कोई ना हो, अकेले ना। ठीक है। अच्छा जी, आ गया जी नेक्स्ट। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत नहीं है। नैरोबी कीनिया का दारुल हुकूमत है। वियना डेनमार्क का दारुल हुकूमत नहीं। वियना डेनमार्क का दारुल हुकूमत नहीं है। वियना है ना? वियना इज इन पेरिस। वियना इज इन पेरिस। हाँ। गलत हो गया। सोच लें फैसल भाई, सोच ना पेरिस में। अच्छा हाँ पेरिस में। मैंने कहा इसमें तो गलत बताने ना। हाँ गलत बता रहे हो। अच्छा हाँ मैं सही बता रहा हूँ। हाँ सही बता रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है।
आई थिंक द फर्स्ट वन वेलिंगटन न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत नहीं है। गलत हो गया। बिल्कुल सही है, जवाब शुरू कर दिया। थैंक यू। दिमाग जो है ना वो सही तरफ चला जाता है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ट्विस्ट आपने रखा है कि आपने गलत बताया। गलत बताया। वो दिमाग ऑटोमेटिक अब मैं वहां फंस गया आखिरी पे। और फिर हमारी हरकतें अलग। वो हाँ, लेकिन बड़ी जबरदस्त हैं भाई, जबरदस्त हैं। सही जी चले भाई, ये तो कमाल हो रहा है। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। प्यारी ईद मुबारक मेरी तरफ से, फैसल भाई की तरफ से ईद मुबारक कहते हुए जा रहे हैं वक्फे की तरफ। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुशामदेद। फैसल कुरैशी तशरीफ फरमाए सामने की नशिस्त पर। और अब जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ने से पहले दो चार ज़रा बातें और कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है, ज़रा कुछ बातें याद दहानी भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमें प्यारे से फरमान की तस्वीरें दिखाई और उसकी किलकारियाँ भी हमने सुनी। पहले तो चूँकि हमने देखा था तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़बत से बचाए। आमीन। और सारा वक्त उसके साथ गुजर जाता होगा, फरमान के साथ, आयत और फरमान। बाखुदा, हाँ बाखुदा दोनों के साथ है ना। नहीं पता लगता वक्त का, न दिन का न रात का, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं जितना शुक्र अदा करूं, आयत की दफ़ा भी और फरमान की दफ़ा भी, दे आर मतलब बड़े काम बच्चे हैं। वो जो आप शुरू में एक बात कह रहे थे ना कि आप कुछ भी कहते हैं तो मैं हंसता रहता हूँ आगे से, तो वो बिल्कुल ऐसे हैं। वो मतलब मैंने नई रातों को कभी ये देखा कि मेरी बीवी को वो वाली प्रॉब्लम हुई हो जो बहुत सारी ख़वातीन के साथ होता है कि बच्चे रात रात भर जाग रहे हैं, क्रैंकी हैं। सो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ही इज़ फाइन, सो जाते हैं अपने वक्त पे। तो आपको याद है ना, आयत आपको देखकर हैरान रह गई थी जब आप जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा का गेटअप करके। शी वाज बहुत छोटी थी उस वक्त। बहुत छोटी थी। कौन आ गया? वो मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल की थी उस वक्त, और बच्चे को उस वक्त थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होता है। तो हकीकतन वो यूं थी कि मतलब लग मेरा बाप रहा है कोई और। मैं पूरे गेटअप में घर चला गया ना, दुपट्टे वो पट्टे वेक शेक के साथ। मैंने कहा मैं कल ले आऊंगा। लेकिन आप यकीन करें, औरत बन के मुझे एहसास हुआ कि लोग, मैं ऑनर नहीं बोल सकता है ना। हाँ जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ। हाँ आप समझ जाए उस बात को। बड़ा छिड़ा हूं मैं। हाँ है ना। हाँ अच्छा, वो और अच्छे भी लग रहे थे ना बन के। वो मैं होता मैं भी छेड़ता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब मैं आपको इस हालात में छेड़ सकता हूँ तो इतनी टशकरी औरत कैसे पसंद आ सकती है? आ सकती है मुझे कुछ भी, मैं कुछ भी पिक कर सकता हूँ आपकी तरह। अच्छा शुक्रिया। ऐसे कि आपके बारे में ये मशहूर है कि किरदार को इतना जल्दी पिक करते हैं। नादिया जमील साहब, अल्लाह ताला ने सेहत दे। आमीन। और नादिया जमील साहब उन्होंने ये कहा है कि बटन दबाओ, बस एक बटन दबाना है, ये पिक कर लेगा फौरन, है ना। यार बड़ी बड़ी आपने, मैं एक तो इस बात को मानता हूँ, ये तो खैर ऑनर कह रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला ने बड़ा दिमाग दिया है आमिर भाई। बड़ी बड़ी याद रहती हैं आपको चीजें, बहुत याद रहती हैं आपको चीजें। फैसल कुरैशी। और ये उसने मुझे गोस्ट में कहा था और मैंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था। बस मुझे याद है। बस। और ये भी मुझे याद है, इन्होंने कहीं एक जगह पर कहा था कि अब बच्चों को कहानियां सुनानी होती है, आयत कोई कहानियां नहीं सुनाते, आयत इनको कहानियां सुनाया करती है। अब हाँ, अब बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताओ जरा कि वो उसकी कहानियां सुनते हैं, बिल्कुल। मैं तूबा की कहानियां सुनता हूँ। तीन कहानियां मिला के मुझे सुनाती है, तीन मुख्तलिफ वाक़यात को जमा करके अजीब अजीब वाक़यात उनको एक बनाती है। मैं हैरान रह जाता हूँ ये कैसे हो गया। एक आदमी घर से निकला सब्जी लेने
और वो सब्जी ने निकला था, लेकिन डॉल्मेन सेंटर में उसको दूसरा आदमी मिला है। जब सब्जी ने बाहर निकला, डॉल्मेन तक कैसे पहुंच गया? उधर ही वहीं पर कोई साड़ी वाला था। मतलब 3 कहानियां तो मुख्तलिफ मिला के मैं सुनता रहता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वाह 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 वाह, ये आपके पास आए थे, हमारे पास एक निशानी है। दोनों एक चीज। हाँ। तो अच्छा, मगर एक मसला है, इन्हें हाइट फोबिया है, बहुत बुलंदी पर जाते हुए डरते हैं। बहुत ज्यादा। आपको पता है मुझे भी था, और मुझे इतना था आप सोच नहीं सकते। और आज मैं ऊंचे से ऊंचे झूले पर आप ले जाए और खतरनाक से खतरनाक आप ये थेरेपी आपने मुझे शो के बाद बतानी है। बता दूंगा मैं मेरी बहुत मतलब मैं ऐसे ऐसे फनी वाकयात हैं कि हम मैं और मेरी बेगम दुबई में जो बुर्जुल क्या हो बुर्ज खलीफा पे चले गए ऊपर। मैं उसको पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ कि आगे मत जाओ। वो कह रही क्या पागल हो गए, दिमाग बंद हो गया था, फारिग हो गया था मैं ज़हनी तौर पे। सो मैं उसको कह रहा हूँ आगे मत जाओ, कह रही शीशे लगे हुए। मैंने कहा चॉकलेट की वजह से होता है, चॉकलेट बहुत खाते हैं। हाँ, उसकी वजह से होता है। चॉकलेट नहीं छोड़ूंगा मैं, हाइट फोबिया बेशक रहे। हाँ खैर है। लेकिन भाई कमाल आदमी है, अगर इसको डाइटिंग करनी हो और किरदार हो तो फिर ये सिर्फ पानी और फलों पे गुजारा कर लेता है अपने किरदार में डूबने के लिए। कहता है नहीं खाऊंगा अगर मैंने ये किरदार इसी तरह से करना है। हाँ, टारगेट डिपेंड। अभी इसीलिए वजन बढ़ा हुआ है, अभी मुकद्दर चल रहा है। तो उसमें थोड़ा वो जरा चाहिए था। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले आए थे, मुझे कह रही थी लेकिन जल्दी चलेगा। अल्लाह ताला इन दोनों की दोस्ती कायम रखे। आमीन। एजाज असलम और फैसल, आमीन, बड़ी प्यारी आमीन, दोस्ती है, आमीन, बहुत प्यारी दोस्ती है। आमीन। एक मसला इनके साथ और मेरे साथ मुश्तरका है, और वही कि हम दोनों जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोग, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आपको भी उठाना पड़ता है जल्दी भरोसा, और बस कर लेते हैं। और वो इसलिए भी कर लेते हैं शायद हम मेरा भी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा हुआ है कि मैंने भी मौत को बहुत करीब से देखा है, आपने भी मौत को बहुत करीब से देखा। बिल्कुल। मेरे ऊपर हमला हुआ था एक जगह पर, जब मैं गया था, बहुत ज़बरदस्त, मुझ पर चारों तरफ, मुझ पर सब लोग, कोई 5000 का मॉब था जो मुझ पर हमलावर हो गया था। और मैंने एक मदरसे में छुप के जान बचाई थी, तो वो मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। और आपने भी एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था करीब से। उसके बाद फिर हम लोग फिर ऐसी जगहों पर आ जाते, कहते कर लो भरोसा है। हाँ। क्या है, भले नुकसान उठाना, इसी तो जिंदगी है यार। खामखा शको शुबात में नहीं रहना चाहिए। आप खामखा कोई आपसे अगर इतने प्यार से पेश आ रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन हम उसका ईमान है, उसका दीन है। मुझसे आज कोई पूछ रहा था कि आप बदला नहीं लेते, आप रिएक्ट नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं, उसके लिए मेरा परवरदिगार है, वो मैं उस पर छोड़ देता हूँ। वो बेहतर सजा या जजा वो सिलेक्ट करता है। सो मैं कहता हूँ कि बस चलो उसकी अपनी छोड़ दो। हाँ, मैं नहीं करता। हसास लोग ऐसे होते हैं, हसास बहुत है, सेंसिटिव है। इंसानियत सोच हरकतें बहुत बुरी लगती है। मैंने रिएक्शंस देखे हैं इनके शोज़ के दौरान। जब ये मॉर्निंग शो करते थे, उसमें जब कोई वाक़या कोई ऐसा होता है तो उसमें बड़ा फैसल कुरैशी का कोई गलत हरकत हो, इंसानियत सोच, या कहीं कत्ल गारत हो, या ख़वातीन के साथ, या कोई, उसमें इनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आता था। और इनको कुछ चीज़ें बड़ी बुरी लगती हैं जो कि हमें माशरे में सीखना चाहिए। कचरा फेंकना, ट्रैफिक के मसाइल हैं, गलत ड्राइविंग, तेज़ हॉर्न बजा रहा हो तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, क्यों बजा रहे हैं हॉर्न भाई? बेसमेंट में हॉर्न बजाते हैं यार। बहुत तेज़ बजाते हैं। और ये हॉर्न हमारे यहाँ ही है मसला, पूरी दुनिया में कि हॉर्न नहीं बजता। नहीं, अब इस्लामाबाद में नहीं बजता यार। इस्लामाबाद में नहीं बजता, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और एक और चीज़ को, शूटिंग के दौरान कोई बेतरतीबी, वो इनको गुस्सा आता है। लेकिन एक बात है, प्यारी सी बात है, वो ये कि अगर ये आदमी किसी को दुखी देख लेना तो फिर हक तलफी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं होती है ना? नहीं होती, कोई भी हो, ये तयशुदा बात है। भाई ऐसा फैसल कुरैशी कहाँ से लाए हो? वाह वाह। चलो जंगल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। और यार कितने इम्तिहानात में डालेंगे आप? भाई थोड़े बहुत इम्तिहानात हैं, जिंदगी तो खुद एक इम्तिहान। अब तक मेरा स्कोर सही जा रहा है। सब सही जा रहा है। आहा वाला जा रहा है। आहा। आप जा रहे हैं जब, हाँ भाई ये बताएं, ये एक ऐसी चीज है फैसल भाई कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते।
आपकी जिंदगी में ये घुस गई है, दाखिल हो गई है, घुस बैठी है। यानी ये वो चीज है कि मैं सोचूं फैसल कुरैशी और ये ना हो, ये मुमकिन है। फैसल कुरैशी का तस्वुर है और ये ना हो, ये कैसे हो सकता है? अगर चीज की बात करें, चीज है, चीज है, चीज है। उसकी आपसे मुताल्लिक है, आप ही की है और आप बड़े जश्ते हैं इस चीज पर। ऐसा लगता है कि ये चीज आपके लिए बनी है। आ गया। मैंने जवानी नहीं देखी। हाँ सही, मैं बताया, ठीक है, सारे स्ट्रगलिंग में दौड़। हाँ, तो वो सब स्ट्रगलिंग में गुजर गया। तो पिछले 10-12 साल से थोड़ा सा ऊपर वाले ने हाथ थाम लिया और थोड़े पैसे वैसे आ गए, तो ये शौक पूरा हो रहा है। हो गया। हाँ, मोटर बाइक जवाब दुरुस्त है। वैसे हम दोनों की चीजें की, मुझे भी इसका बड़ा शौक है, मेरी भी जवानी ऐसी गुजरी, स्ट्रगलिंग। हाँ, और ये मुझे भी बहुत शौक है, करें, करता हूँ। अब आप दोनों इतवार के रोज दोनों दोस्त निकलते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, इतने बजे पहुंचो। क्यों पहुंचो भाई? 2 मरतबा इजाजत मुझे कह चुका है, इतने बजे निकलेंगे हम। भाई क्यों निकलोगे भाई इतने बजे? उसका मजा जरा उसमें आता है। तो आपने तो गवर्नर सिंह को भी बिठा दिया। हाँ, वो बिल्कुल, भी चल पड़े। इमरान भाई को भी। आप इमरान बताएं, भाई की तबीयत कैसी है? सेहतियाब हो गए, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, उनकी बड़ी तेजी के साथ अल्लाह का रिकवर कर रहे हैं। हाँ। और वो बड़े, वो भी उनको भी बहुत शौक है। बहुत शौक। हमारे और भी बहुत लोग हैं जिनको बहुत शौक है। हाँ, चले भी नेक्स्ट वर्ड। ये आप पर बहुत जचता है। ये बहुत आसान है। हाँ, जचता है आप पर। ये बहुत आसान है। हाँ, ये मुझे शौक भी बड़ा है ना? हाँ। सूट जवाब दुरुस्त है। 5 से ज्यादा वर्ड होता है ना, फिर बहुत टाइम लगता है पहुंचने में, लेकिन आपके क्यूज जो है ना, वो इंसान को पहुंचा देते हैं। पहुंचा देते। हाँ, अब thank you। देखिए ये भी आपको पहुंचा देगा। ये आप अभी भी इसके बगैर नहीं रह सकते और अभी भी आपके पास ये है। अच्छा, मुझे अभी भी आपके पास इस वक्त हाँ, भी है। मेरे जो दोस्त हैं, वो बाकायदा मुझसे इस चीज पे मशवरे करते हैं ना, और मुझसे पूछते हैं, बिकॉज मैं इस मामले में गैजेट के मामले में मैं बहुत एडवांस हूँ। तो ये शायद एक चीज है जो मुझे बहुत समझ आती है। कभी जब हम दोनों मिलके बैठेंगे ना, हम भी बहुत एडवांस आपको बताएंगे। ये हमारा भी बड़ा शौक है। अच्छा, गैजेट्स। क्या बात है, क्या बात है। आपने वो लिया गोप्रो कैमरा, कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? मेरे पास नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल वाला। हाँ, बड़ा कमाल कैमरा है गोप्रो। हाँ, और अभी भी हाथ में आईफोन वाली घड़ी है जी, है ना? बिल्कुल आसान रहता है जरा। आसान, हाँ। यही देख लिया, हाँ, बताने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई फोन उठाए, कहाँ देखे, कैसे कैसे। नहीं, वो अक्सर ही होता है ना, आप शो में होते हैं, रिकॉर्डिंग में होते हैं, तो अगर आप चलते सीन में भी मैंने अक्सर यूं करके देखा, अच्छा, तो वो देख लिया कि अच्छा बाद में करता हूँ, बाद में। हाँ। और कई दफा तो ये हुआ है कि मैंने सीनों में फोन अटेंड किए हैं। नहीं भाई। हाँ, चलते चलते वो यस कर दिया, वो सुन रहे हैं बातें सारी, अब वो अगला समझ गया कि सीन में बाद में कर लेगा। हाँ, चले भाई, ये एक और, ओहो, ये तो पूरी एक है, पूरी जिंदगी ये है, हादसात की, वाकयात की, हैपनिंग्स की। ये शख्स पूरी ये है, मतलब ये खत्म नहीं हो रही है और खत्म होगी भी नहीं। अल्लाह ने बड़ा उरूज देना है, तो ये चल रही है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ हमारी जिंदगी तो चल रही है ऐसे, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये बनती नहीं है। बनती नहीं है हमारे यहाँ यल आ जाता है। हाँ, हाँ, यल में आ जाता है। हाँ, अगर यल ना हो तो ये कंटिन्यू तो होनी मुझे चाहिए। यानी ये सीरीज है, सीरियल नहीं है। वाह वाह वाह, ये
बड़ा मुश्किल था। हाँ। मैं कह रहा हूँ ये रईस क्यों लिखा हुआ है? अरे इसक्यों लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूँ ये क्या बातें कर रहे हैं? ये रईस बहुत चल रहा है। मैंने कहा रईस पे क्यों अड़े हुए हैं ये? चलो मायरा खान होती तो पूछ भी सकते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो भी नहीं है। हाँ। अच्छा, अब एक जो आखिरी वर्ड है वो इनको पसंद बहुत है, बहुत पसंद। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इंसान को बड़े पसंद आते हैं। मुझे भी एक किरदार बहुत पसंद है। अच्छा, इसी तरह का कोई है? अजहर भाई? वाह अमजद भाई, वाह वाह। ये बड़ा मशहूर किरदार, आप पसंद करते हैं इसे? घूम गया मैं। भाई ये समझे कि सुपर हीरो है कोई। सुपर हीरो है। सुपर हीरो है। सुपरमैन नहीं। देखने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। ईद पर इस बार शो जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। आज दूसरे दिन एक कबाब खा रहे होंगे, रुक गए होंगे देखते देखते। क्या है? आ गया, आ गया। आयरन मैन। आयरन मैन! वाह वाह, मुश्किल था ये, मुश्किल था ये। बहुत मुश्किल था हाँ, मुश्किल था ये। यार, लेकिन आपने सुपर हीरो कह के थोड़ा आसान कर दिया मुझे। मुझे स्पाइडरमैन पसंद है, आपको आयरन मैन पसंद है? मुझे सुपरमैन पसंद। सुपरमैन पसंद है? हाँ। अच्छा, सुपरमैन, ओके। मुझे आई लाइक सुपर, बट एज एन एक्टर आई रियली, मुझे रॉबर्ट डाउनी जूनियर मुझे बहुत पसंद है। एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद है। चल, अब आ जाते हैं हम आखिरी सेगमेंट की, मतलब आखिरी गेम की तरफ, और वो है मुहावरा कहानी। अच्छा। हाँ, आपको तस्वीरें कुछ नजर आएंगी, उससे आपने मुहावरा बनाना है। बना बनाया मुहावरा है, ठीक है। सिर्फ आपने बूझना है। दिखाएं जी। पहला, पहला जो कप है उसमें से चाय, तो ये आपका मॉर्निंग शो भी हुआ करता था, उसमें आपके हाथ में बिल्कुल एक कॉफी का कप होता था। तो सुबह की बात है कोई, सुबह का भूला अगर शाम को घर घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा भाई, भाई क्या कह जी जी। ओहो, बूंद बूंद दरिया बनता है। खतरा खतरा दरिया, खतरा। सही भाई, बिल्कुल सही। सही सही सही। वाह, वाह। क्या तेजी है, क्या तेजी है, क्या जहानत है, क्या लताफत है, क्या कमाल है, क्या अंदाज है। आज चलो भाई, अगला बताए। मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। हाँ, इसको मुहावरतन अगर करें तो दोस्त वो जो मुसीबत में काम है। आखिरी, तेल देखो, तेल की धार देखो। ये देखो, तेल की धार देखो, और हमारा फैसल कुरैशी देखो। वाह 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 वाह। यार क्या ज़हीन आदमी है, कमाल फैसल भला है, भला ही तो। शुक्रिया। फैसल भाई। भाई कमाल कर दिया। शेख साहब के बाद आप वो वाहिद आदमी जिसने हर सेगमेंट में मेजबान की ऐसी तैसी करके रखी है। आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। कई दफा ये होता है क्योंकि जब आप इधर बैठे होते हैं एज अ गेस्ट, तो प्रेशर होता है एक, बिकॉज हम भी जब गेम्स कर रहे होते हैं तो सामने वाले ना प्रेशराइज हो जाते हैं। वैसे आप 10 दफा कर लें, लेकिन जब टाइम चल रहा होता है, जब एक म्यूजिक चल रहा होता है और सवाल आ रहे होते हैं, तो वो बट आपके क्यूज जो हैं वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। जाते जाते आपको सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर बहुत शुक्रिया। आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया। आज ईद का दूसरा दिन है नाज़रीन, आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसी तरह मोहब्बतें तकसीम कीजिए। बेशक। हम लोग इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, फैसल भाई इसीलिए आए कि हम सब मिलकर
आपको थोड़ा सा हंसा सके, थोड़ा सा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सके, और बिल्कुल एक घरेलू सा माहौल था। ये मेरे भाइयों की तरह है, ये मेरा जिगर है, ये मेरी जान है, इसे मुझे बहुत प्यार है और मैं दुआ करता हूँ इसके लिए हमेशा अल्लाह ताला बहुत उरूज दे। बहुत जब भी फैसल को कोई कामयाबी मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं शायद मुबारकबाद देने में तसाहुल से काम लेता हूँ या शायद मुझे वक्त नहीं मिल पाता हो, लेकिन मैं खुश होता हूँ जब फैसल कामयाब होते हैं। बहुत सारी तालियां आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते इज्जत अफजाई का बहुत जाते जाते जोरदार अंदाज में जीवे पाकिस्तान।